जी दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा दावती इस्लामी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बिना किसी ताखीर के पहुंचती रहे। और लेकिन अब आइए, वक्त काफी ज्यादा हो चुका है। मैं बिना किसी तमीद और तारीफ के मैं श्री महोदय जनाब मुकेश झा दरखास्त करते हैं, निवेदन करते हैं कि वो तशरीफ लाए और मनौता का पैगाम पार कीजिए सके। जितने भी उपस्थित हमारे भाई बंधु हैं और मंचासीन जितने भी मौलाना साहब या चतुर्वेदी साहब को मैं आदरपूर्वक सम्मान देते हुए आप तमाम उपस्थित भाई बंधुओं से आग्रह है, निवेदन है और प्रणाम भी। जितने भी नौजवान या बुजुर्ग महिलाएं, माताएं एवं बहनें जितने भी उपस्थित हुए हैं, ये बहुत ही हर्षोल्लास और उत्सुकता की द्योतक है। जितने भी हमारे मौलाना साहब आप लोगों को पैगाम सुनाए हैं और शायरी से सम्मानित देश भक्ति के ऊपर जो भी वक्तव्य आप लोगों के समक्ष वक्तव्य दिए हैं, हमारे मौलाना साहब ये भी कहे हैं जो इससे पहले भी प्रोग्राम हुआ था खाप में, उसमें भी ये लोग हमको आदर सम्मान के साथ बुलाए थे, इसलिए इन लोगों को आभार व्यक्त करते हैं। सबसे पहले मौलाना साहब कहे हैं, ये तो बात एकदम सत्यता है, जो हम लोग न हिंदू न मुस्लिम न सिख न ईसाई, पहले मानव है। जो यह पैगाम उस समय भी बताया था, हम मजहब को तब समझेंगे जब हम में मानवता आएगा, इंसानियत आएगा। मजहब तो हम लोगों को क्या सिखलाता है, क्या कहते हैं, क्या उसमें पैगाम है या क्या धर्म में वर्णन है, वह तो हम लोगों को पहले मानवता बनने से तब समझ में आएगा। जैसे हमारे वर्ग बुजुर्ग लिखे हुए हैं, विद्या ददाति विनयम, सबसे पहले विद्या ज्ञान होगा तो विनम्रता आता है, अब विनम्रता आने के बाद तब इंसानियत आएगा। तो सबसे पहले हम लोग मानव बने और एक दूसरे के सुख दुख में शरीक हो। हर व्यक्ति यह जानते हैं, हर मजहब की तरफ से पैगाम आता है जो हम लोगों को ऊपर वाले किस लिए भेजते हैं। हम लोग अपने कर्तव्य से विमुख हो चुके हैं। हम लोग पहले अपने परिवार, अपने गांव, अपने प्रखंड, जिला, राज्य और देश स्तर, तो पहले अपने घर को संभालेंगे, घर में अपने मधुरता लाएंगे, इसके बाद दूसरे को कुछ कह सकते हैं। इसलिए आप लोगों से यही अनुरोध है। हमारे चतुर्वेदी साहब ऐसे उम्र में भी हमसे बहुत आदरणीय है और इनका तजुर्बा भी हमसे उम्र होने के नाते और ज्ञान के नाते इनका जो वक्तव्य है, हमें नहीं कहेंगे जो सारी बात एक ही बार समझ में आ जाए। हर यह सम्मेलन में जितने भी ये नौजवान भाई बंधु ये प्रोग्राम किए हैं, उनका भी आभार व्यक्त करते हैं और वो उनको आदर के साथ धन्यवाद भी करते हैं। और उनसे निवेदन भी है
जो हर वक्तव्य एक साथ सब पालन किया जाए, अपने अंदर उतारा जाए, यह संभव नहीं है। जो भी हमारे चतुर्वेदी साहब पैगाम देंगे या जो भी वक्तव्य अपना सुनाएंगे, उसमें जितने भी लोग उपस्थित हैं, सिर्फ एक बात की अपने जीवन में उतार लिया जाए, तो हमको लगता है 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार होने के बाद या जितने भी नफरत है, हमको नहीं लगता जो नफरत इस समाज के अंदर हर व्यक्ति के अंदर से यह दूर हो जाएगा। इसलिए जितने भी उपस्थित लोग हैं और आदरणीय भी हैं, इसलिए इनका तजुर्बा सुने और उसका पालन भी करने का पालन तब कीजिएगा, इन लोगों का आना तब सार्थक होगा, कारगर होगा, जब इनका तजुर्बा को पालन कीजिएगा। ऐसे ही आए चतुर्वेदी साहब, कुछ अपना सुनाए, वेद भी सुनाएंगे, कुरान भी सुनाएंगे, और सुना दिए और सुन लिए, यहाँ से चल दिए। हर मजहब के लोग यह जानते हैं कि एक दिन हमको चला जाना है। जो भी धन दौलत, जो भी ईर्ष्या द्वेष, जो भी पाखंड रचेंगे, वह यही रह जाएगा। वह आपके साथ सिर्फ कीर्ति जाएगा जो आप करेंगे। सम्मान, एक समाज में व्यक्ति ऐसे होते हैं, चले जाने के बाद उनका कीर्ति, गुणगान, आदर, व्यक्तित्व छोड़ करके जाते हैं। इसलिए हम लोग आप लोगों से यही गुजारिश है, आग्रह है, जो भी इस मंचासीन से वक्तव्य सुने हैं उसको अपने जीवन में उतारे और इन लोगों को गरिमा के इन वक्तव्य को भी आदर करे और आगे इस नौजवान को भी उत्सुकता हो। जब भी प्रोग्राम करेंगे और हमको आमंत्रित किया जाएगा तो हम हर प्रोग्राम में उपस्थित होने का अपने तरफ से अथक प्रयास करेंगे। इसलिए कुछ समय के अभाव के कारण हम कुछ समय नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, जितने वक्तव्य सुने उससे कुछ पालन करें और अगले, क्योंकि अभ्यास करने से होता है, अभ्यास नहीं करेंगे। चूँकि होता क्या है, जो 1 से लेकर 10 क्लास तक की पढ़ाई एक दिन करा दिया जाए तो वह संभव नहीं है। पहले स्टेप बाय स्टेप बनता है, कक्षा बाय कक्षा पढ़ाया जाता है, जो सदैव हृदय में उतरता है। इसलिए आप लोग से आग्रह है, जो भी उपस्थित हुए थे खाप में प्रोग्राम में, उसमें भी सुने थे और यहाँ भी सुनाया जाएगा। इसलिए आप लोग आदर के साथ सुने और इसका इन लोगों की गरिमा को, इन लोगों को परिश्रम को सार्थक बनाए और समाज में मधुरता लाए। इसी के साथ अपना वक्तव्य रखते हैं। आगे जब भी हमको आमंत्रित किया जाएगा, हर स्टेज पर हर समय हम उपस्थित होकर के और इन लोगों का आभार व्यक्त करेंगे। इसी के साथ अपना वक्तव्य इसी जगह विराम करते हैं।